मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी हिंदी की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती और बच्चों आज का पाठ है इस बच्चों तीसरी इकाई का 7वां पाठ यानी पाठ 7 परोपकार का फल भाग 2। तो बच्चों, इसके पहले परोपकार का फल भाग 1 हम पढ़ चुके हैं और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं परोपकार का फल भाग 2। इस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जातक कथा कहानी की बात हमने की थी। कहानी का शीर्षक है परोपकार का फल। तो बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं भाग 1 में। थोड़ा सा बच्चों आपको एक बार हम फिर से ध्यान दिलाते हैं। तो कहानी को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों इसी कहानी पर आधारित आज हम अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो कहानी को आप ध्यान से सुन लीजिए। जिस बच्चों, तो चलिए। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। इस बच्चों ध्यान से सुनिए। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। जिस बच्चों, राजा के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। तो बच्चों, जो गुणवान होते थे तो वह अर्थात राजा उनका आदर करता था। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने निकला। इस बच्चों, तो एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने निकला। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने के लिए निकले। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। तो देखिए बच्चों, राजा ने क्या देखा? एक वृद्ध आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा। और बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? एक नन्हा सा, एक छोटा सा आम का पौधा लगा रहा था, यानी रोपण कर रहा था। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। इस बच्चों, राजा को मालूम था कि ये नन्हा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा और बच्चों बड़ा होकर के यानी लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे और इसके बाद इसमें फल आएंगे। तो राजा जानता था कि आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। आगे क्या हुआ बच्चों कहानी में? कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, क्या कहा? बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? यानी बच्चों, राजा ने ये वृद्ध आदमी से पूछा कि इसमें ये जो पौधा आप लगा रहे हैं इसमें तो फल 10 वर्षों के बाद आएंगे, तब तक जो आम लगा रहे हैं इस आम का फल खाने के लिए क्या आप जीवित रहेंगे? राजा ने ऐसा पूछा। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। राजा ने जब ऐसा कहा कि आप भी फल इसमें तो 10 साल के बाद ही आएंगे, अभी आप इस नन्हे पौधे को लगा रहे हैं तो इसको लगाने से क्या फ़ायदा जब आप इसके फल ही नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तब तक आप जीवित नहीं रहेंगे। जब तक ये बड़ा होगा उसमें मीठे मीठे फल आएंगे, तब तक तो आप शायद जीवित ही न रहें। क्योंकि तो बच्चों, राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। और कैसे उत्तर दिया बच्चों? इस बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। बच्चों, अब तक हम जो आम के फल खा रहे थे वो किसी और ने ही तो लगाए थे।
यस, तो अब मेरी बारी है, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं। तो देखा बच्चों, केवल अपने खाने के लिए, अपने बारे में ही सोचना, केवल अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं। आगे क्या कहा, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा वृद्ध आदमी ने राजा से कहा। आगे क्या हुआ बच्चों, बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। जिस बच्चों, बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। तो खुश होकर के क्या किया राजा ने, इस बच्चों, उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। यानी वृद्ध आदमी को बच्चों राजा खुश होकर के 10 सोने के चमचमाते सिक्के इनाम में दे दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया, ऐसा वृद्ध आदमी ने कहा। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर जो है किस तरीके से राजा और वृद्ध आदमी के बीच में संवाद हुआ, आपने सुना और देखा। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी आप ध्यान से सुनिए। इस पौधे लगाकर उसका संरक्षण करना। इस बच्चों, पौधे लगाकर उसका संरक्षण करना। तो चलिए ध्यान से देखिए, पौधे लगाकर। तो बच्चों, हम सब की जिम्मेदारी है। यस, तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर एक नन्हा पौधा आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, पौधे को लगाना और उसको संरक्षण देना, यानी उसे खाद पानी देकर बड़ा करना। यस, इसका आशय यही है कि आप नन्हे पौधे का जमीन में रोपण कीजिए। यस, इस तरह से ले जा करके देखिए, इस नन्हे पौधे को आप जमीन में रोपण कीजिए और उसका संरक्षण कीजिए। इस बच्चों, उसको बचाइए। नन्हा पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा और इसके बाद वृक्ष बन जाएगा। इस बच्चों, फिर मजबूत हो जाएगा। नन्हा पौधा तो बहुत कमज़ोर है, तो बच्चों किसकी ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है। तो इस नन्हे पौधे को जिस ज़मीन में लगाइए और उसकी देखरेख करिए कि उसे कोई तोड़ने ना पाए, कोई नष्ट न करने पाए। तो उसका संरक्षण जरूरी है। उसके साथ साथ उसके संरक्षण के साथ साथ बच्चों उसे खाद पानी की ज़रूरत है, जिससे वो बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। आज बच्चे, पौधे लगाकर उसका संरक्षण, पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधों को आप लगाएंगे और पौधे को लगाने के बाद उनका संरक्षण करेंगे। आप बच्चों उसे पानी देंगे, खाद पानी देंगे, तो देखिए किस तरह से पौधा वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यस बच्चों, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो एक केवल प्रतीक है। इस तरह से आपको पौधे लगाने चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए, खाद पानी देकर, और उनकी सुरक्षा भी करना चाहिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना, राइट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए, पौधे लगा करके उनका संरक्षण करना चाहिए, खाद पानी देना चाहिए, जिससे वे बड़े हो जाए। और बच्चों देखिए, जब बड़े हो जाएंगे तो परिसर में आप देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े मोटे मोटे आपको वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, जो कभी नन्हे पौधे रहे होंगे, लेकिन आज वो वृक्ष बन चुके हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नन्हे पौधों का रोपण करके खाद पानी देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनो और समझो, सुनो और समझो। चलिए बच्चों, इस गतिविधि को आप देखिए, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए, शहर, शहर, ध्यान से सुनिए। शहर, मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक। इस बच्चों ध्यान से समझिए। तो बच्चों, जब बात होती है, देखिए शहर से संबंधित, इस बच्चों तो शहर से संबंधित मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, क्या है बच्चों, ये सब शहर ही तो हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। आइए बच्चों, आगे सुनिए। पाठशाला,
पाठशाला यानी विद्यालय यानी स्कूल। इस बच्चों हम पाठशाला की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए। श्यामपट्ट, कक्षा, स्वच्छता गृह, मैदान। तो बच्चों यस, अगर हम श्यामपट्ट की बात करें यानी बच्चों ब्लैक बोर्ड की बात करें, यस कक्षा की बात करें, स्वच्छता गृह की बात करें, मैदान की बात करें यानी फील्ड की बात करें, यस तो बच्चों आपने सुना होगा। इस बच्चों अगर हम श्यामपट्ट की बात करते हैं यानी ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, कक्षा की बात करते हैं, स्वच्छता गृह की बात करते हैं, मैदान की बात करते हैं, इस बच्चों तो ये सब संबंधित किससे हैं? पाठशाला से, स्कूल से, विद्यालय से संबंधित है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों आगे सुनिए जंगल। सुनो और समझो। जंगल। अब बच्चों ध्यान से सुनिए। जानवर, पेड़, पक्षी, पहाड़। इस बच्चों ध्यान से सुनिए। जानवर, पेड़, पक्षी, पहाड़। इस बच्चों तो अभी आपने सुना जंगल से संबंधित। यस, जानवर, पेड़, पक्षी, पहाड़। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए। बर्तन। इस बच्चों बर्तन के बारे में बात करेंगे। बर्तन तो थाली, गिलास, ध्यान से सुनिए और समझिए, कटोरी, चम्मच। तो बच्चों ये सब क्या है? यस, ये सब बर्तन से संबंधित है। ध्यान से समझिए। थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच। तो बच्चों अपने आप रसोई में, रसोई घर मतलब किचन, जैसे आप किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। तो बच्चों आप अपने रसोई घर में अर्थात किचन में, रसोई घर में आप जाइए और जा कर के आपको जब टाइम मिले, जब आपको अवसर मिले तो आप देखिए कि आपके रसोई घर में क्या क्या है। तो आपने अभी जो सुना ध्यान से सुनिए। थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच। इसके अलावा और कौन कौन से सामान आपके रसोई घर में है और कौन कौन से बर्तन आपके रसोई घर में है, इस बच्चों आप उन्हें भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और घर पर अपने, जिस बच्चों आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस कृति को आप स्वतः भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। यस, अगर बर्तनों की बात करें तो यहाँ तो कुछ दिए हुए हैं, कुछ यस और आप इसे बढ़ाइए, कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। सही वाक्य बनाकर लिखो। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए। सही वाक्य बनाकर लिखो। देखिए बच्चों यहाँ दिया है गुरुजी घर आओ या आइए। इस बच्चों तो वाक्य को सही करके लिखना है। गुरुजी घर आओ या घर आइए, क्या होना चाहिए बच्चों? तो बच्चों गुरुजी घर आइए, आओ नहीं। तो गुरुजी, यस बच्चों, तो इस तरह से इसे आप यस नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आगे लिखेंगे गुरुजी घर आइए। तो चलिए बच्चों पेंसिल आपके पास है, यहाँ पे लिखिए गुरुजी घर आइए। इस बच्चों गुरुजी घर आइए। गुरुजी श्रेष्ठ हैं, यस बच्चों बड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? गुरुजी, आदर के साथ बोलेंगे गुरुजी घर आइए। यस बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसे, गुरुजी घर आइए। ठीक है बच्चों, चलिए इस कृति को भी आप करिए, इससे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरा देखिए। तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ। अब बच्चों क्या आएगा बताइए? तुम मेरे साथ। इस बच्चों तुम मेरे साथ क्या आएगा? पढ़ो। क्या आएगा? पढ़ो। इस बच्चों इसको लिखना है, क्योंकि बच्चों देखिए तुम मेरे साथ पढ़ो, तो जब तुम लगाकर बोलते हैं तो तुम का मतलब हुआ बच्चों किसको बोलेंगे? अपने साथ वाले बच्चों के साथ हम बात करेंगे
तो तुम साथी दोस्तों के साथ जब बात करते हैं तो तुम लगाकर आप बोल सकते हैं। यस बच्चों, चूंकि वो आपकी उम्र के हैं, आपके साथ के हैं, आपके बराबर के हैं, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप प्रेम से बोलते हैं तुम मेरे साथ पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चलिए आप लिख लीजिए इसे यहाँ, तुम मेरे साथ पढ़ो। लिखो, लिख लीजिए पेंसिल से। चलिए अभ्यास कर लीजिए, तुम मेरे साथ पढ़ो। तो बच्चों इस कृति को आपको खुद करना है, इससे आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो चलिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यस, तुम मेरे साथ पढ़ो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों, अगला, आप मुझे पेंसिल। अब चलिए बच्चों यहाँ पर आप आ गया। यस, आप मुझे पेंसिल, तब क्या आएगा? आप मुझे पेंसिल दीजिए। यस बच्चों, आप मुझे, चूंकि बच्चों आप आ गया। यस, तो बच्चों इस तरह से अगर हम आप बोलते हैं तो यहाँ पर हमको यस लिखना चाहिए दीजिए। आप मुझे पेंसिल दीजिए, आप मुझे पेंसिल दो नहीं, क्या लिखेंगे आप मुझे पेंसिल दीजिए। ठीक है बच्चों, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सही करके यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इस कृति को आप खुद करिए, लिखे यहाँ, आप मुझे पेंसिल दीजिए। ठीक है बच्चों, आप मुझे पेंसिल दीजिए। इस वाक्य को सही करके यहाँ पे आपको लिख देना। ये कृति आपको खुद करनी है, इससे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। जिस बच्चों, तो आप पेंसिल से खुद लिखे यहाँ पे, आप मुझे पेंसिल दीजिए। चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों, हाथ जोड़कर नमस्ते। इस बच्चों, हाथ जोड़कर नमस्ते, क्या आएगा बच्चों? करो। यस, तो चलिए बच्चों यहाँ पर जब बात हो रही है हाथ जोड़कर नमस्ते करो, यानी बच्चों अगर कोई आपको कह रहा है यस कि ऐसा आपको करना है, यस, तो हाथ जोड़कर नमस्ते करो। तो ठीक है बच्चों, यहाँ भी आप इसको लिख लीजिए। चलिए कृति खुद आपको करनी है, तो लिखिए, हाथ जोड़कर नमस्ते करो। हाथ जोड़कर नमस्ते करो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको वाक्य को लिख लेना है। चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, राजा और बूढ़े आदमी के संवाद कक्षा में कहलवाएं। तो बच्चों आपको यस याद होगा, हमने कहानी की चर्चा की थी। तो चलिए हम आपको कहानी एक बार और दिखा देते हैं। यस बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? राजा और बूढ़े आदमी के संवाद कक्षा में कहलवाएं। तो चलिए बच्चों, राजा और बूढ़े आदमी के संवाद यहाँ पर आपको खोजने हैं। यस बच्चों, कि राजा ने क्या कहा और वृद्ध आदमी ने क्या कहा। यस बच्चों, तो राजा ने क्या कहा? यस, तो बच्चों जैसा कि हमने कहा था, देखिए राजा ने कहा, यहाँ पर देखिए बच्चों पहचान सकते हैं आप, ये जो दोहरा अवतरण चिन्ह दिया हुआ है बच्चों, इससे आप पहचानेंगे। अब आइए यहाँ पर खोजिए कहाँ पर राजा ने कहा है। तो ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ, बाबा यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? ध्यान से देखिए बच्चों, दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ बंद है। तो ये राजा ने कहा था। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है राजा ने कहा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है राजा ने कहा। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों आपको खोजना है। ठीक है, तो राजा और बूढ़े आदमी के संवाद की बात करें तो राजा ने कहा, बाबा यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? तो देखिए हमने बच्चों राजा ने जो कहा यहाँ लिखा हुआ है। यस, ये राजा ने कहा। तो राजा और बूढ़े आदमी ने के संवाद को यहाँ पर लिखना है। तो राजा ने कहा, आगे देखिए बच्चों, अब बूढ़े आदमी ने क्या कहा? इस बच्चों, बूढ़ा आदमी क्या कहा? देखिए बूढ़ा आदमी, यहाँ बूढ़ा आदमी उसने उत्तर दिया। यस, उत्तर दिया। अब यहाँ देखिए बूढ़े आदमी ने ये कहा, मैं अब तक, ठीक है, तो देखिए बच्चों कहा, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है,
मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए यहाँ दोहरावतरण चिन्ह लगा हुआ है। तो बच्चों इससे आप पहचान सकते हैं कि ये किसकी कही हुई बात है, ये वृद्ध आदमी की कही हुई बात है। ये देखिए वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी क्या कहा, यही कहा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों पाठ्य पुस्तक से आप खोज सकते हैं, खोज करके आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप अभ्यास कर सकते हैं, खूब अभ्यास करना है। तो मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहा किसने, बूढ़ा आदमी, यस वृद्ध आदमी ने ये कहा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो राजा और बूढ़े आदमी के संवाद की बात हम कर रहे हैं बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, आगे देखिए तो वृद्ध आदमी यानी बूढ़ा आदमी ने और क्या कहा। यस, तो बूढ़ा आदमी ने और क्या कहा बच्चों, आगे जाइए और खोजिए इसमें। तो बच्चों यहाँ पर आप पाएंगे, यस बाबा ने कहा, बाबा यानी बूढ़ा आदमी, बाबा ने कहा देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। इस बच्चों कैसे पहचानेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको उद्धरण या अवतरण चिन्ह इसे कहते हैं। इस बच्चों तो इससे आप पहचान सकते हैं किसी की कही हुई बात है। तो देखिए जिसका तस रखा हुआ है, तो देखो ना पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। राइट, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बूढ़ा आदमी क्या कहा, देखो ना पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों आपको अभ्यास करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। पढ़ो और लिखो। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको पढ़ना है और लिखना है। एक अक्षर के शब्द, तो जैसे बच्चों एक अक्षर के शब्द की बात करें, जैसे माँ, माँ एक ही अक्षर का है लेकिन एक शब्द है। ठीक है, तो ऐसे ही और एक अक्षर के शब्द आपको सोचने हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे मैं, यहाँ पर माँ है, जैसे अगर मैं, तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है। यस, तो आप क्या लिखेंगे, मैं, म लिख करके दो हुंडी लगाएंगे और एक बिंदी लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, मैं। यस बच्चों, इसी तरह से मैं और भी है, हैं, था, इस तरह से कई आपको एक अक्षर के शब्द मिलेंगे। तो चलिए बच्चों इस कृति को आपको स्वतः करना है। राइट, ध्यान रखिए जिसे हमने कहा माँ तो इसमें दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, और भी जैसे हाँ, मैं, है, हैं, था, थी, यस या थे, ये सब एक एक अक्षर के शब्द हैं। यस बच्चों, चलिए आपको खुद लिखना है। दो अक्षर के शब्द, अभी दो अक्षर के शब्द मतलब देखिए बच्चों बेटा, बेटा में कितने अक्षर है, देखिए दो, एक बे एक टा, बेटा, दो अक्षर के शब्द। तो दो अक्षर के शब्द सोचिए कौन कौन। यस बच्चों, जैसे आप और सोच सकते हैं, जैसे फल, फल, यस फल, यस मौन, यस पेड़, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और बच्चों इस पाठ में ये जो परोपकार का फल है, इसमें भी आपको ढेर सारे शब्द मिलेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ से भी आप खोज सकते हैं और आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो दो अक्षर वाले शब्द यहाँ पे आप लिखना है, खूब अभ्यास करना है। जितने शब्द आप हो सकते हैं बच्चों जोड़िए, उसमें आगे बढ़ाइए। अब चलिए बच्चों आगे तीन अक्षर के शब्द। तो चलिए तीन अक्षर के शब्द, एक उदाहरण दिया है भारत, ये देखिए भारत, तीन अक्षर के जो है शब्दों में से ये शामिल है भारत। तो ऐसे ही और आपको शब्द सोचने हैं। यस बच्चों, जैसे जगह, यस बच्चों अगर हम बात करें तो ज ग और ह, जगह, तो देखिए अभी एक तीन अक्षरों वाला शब्द है, ज ग ह, जगह। ऐसे ही आप और जैसे बहुत, बहुत, ठीक है, और भी ढेर सारे शब्द आपको यहाँ मिलेंगे। इस पाठ में तीन अक्षरों वाले
शब्द कितने आए हुए हैं बच्चों पे निशान लगाइए, खोजिए, ये कृति हो जाएगी, आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस पाठ में आप इस कृति को करिए। एक अक्षर के जो शब्द हैं उसको एक जगह लिखिए, फिर 2 अक्षर वाले कितने शब्द आए हैं वो लिखिए, फिर 3 अक्षरों वाले कितने शब्द आए हैं वो लिखिए। तो बच्चों इस कृति को आप पूरा कीजिए। चलिए, इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और आप पढ़िए, उसको वाचन कीजिए। चलिए बच्चों, आकृति में लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? राजा की विशेषताएं। तो राजा के बारे में हमने पढ़ी इस कहानी में। इस बच्चों, ये राजा क्या क्या था, अगर उसकी विशेषताओं की बात करें तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। चलिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक राजा था, वह बड़ा ही क्या था बच्चों? न्यायप्रिय था। तो राजा की विशेषता थी, क्या विशेषता थी? बड़ा ही न्यायप्रिय था। राजा क्या था? बड़ा ही न्यायप्रिय था। राइट, तो राजा क्या हो गया बच्चों? न्यायप्रिय। यस, इसी तरह से और क्या विशेषता थी? आगे देखिए, आपको खोजना है इसमें। यस, दानी। न्यायप्रिय था और दानी था। और क्या विशेषता थी बच्चों? राजा के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। ये भी राजा की विशेषता थी कि राजा के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। और क्या विशेषता थी बच्चों? राजा गुणी लोगों का आदर करता था। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको और भी विशेषताएं इस पाठ में राजा की जो हैं वो आपको बच्चों खोज करके लिखना है। ठीक है, इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों, ये अगर हम अंत में कहें कि तुम्हें कौन सा फल पसंद है, तो चलिए बच्चों इस कृति को भी करना है। यहाँ पर आम के फल की चर्चा हुई, मीठे फलों की। आपको कौन कौन से फल पसंद हैं तो फलों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अमरूद, केले, संतरे, ये जो भी फल पसंद हैं उन फलों को आप लिखिए। ठीक है, और फल खाने के लाभ बताइए। इसके साथ साथ जो फल आप खाते हैं बच्चों उससे आपको क्या लाभ होता है ये भी बताइए। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों इस पाठ को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।